4000 हेक्टेयर में फैला ये है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए। यहां सफाई के लिए मौजूद थे 15,000 कर्मचारी और लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे 1.5 लाख टॉयलेट। फिर जमा हुआ लगभग 30,000 टन कचरा, जो 6500 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है, और इसकी सफाई ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन ये 30,000 टन कचरा आखिर गया कहां? इसका पता लगाने के लिए हमने मदद ली जीपीएस ट्रैकर की, जिसे हमने 2 तरह के कचरे में लगाया। पहला जीपीएस ट्रैकर हमने एक डायपर के साथ डाला। कुंभ में छोटे बच्चों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के कारण ये आम कचरा है, और जानकारों की माने तो एक डायपर को डिकम्पोज होने में 500 साल तक का समय लग सकता है। दूसरा जीपीएस ट्रैकर हमने चिप्स के पैकेट और खाने पीने के बाद बचे प्लास्टिक के कचरे के साथ डाला। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कचरा 20 से 500 साल तक पर्यावरण में बचा रह सकता है। अब पता लगेगा कि क्या इस कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से होता है या सफाई के दावे सिर्फ कैमरा और रिकॉर्ड तक ही सीमित हैं। तो शुरू हुआ इस कचरे को ट्रैक करने का सफर। कचरे को ट्रैक करते समय हमारी मुलाकात राम सजीवन और रोहित से हुई, जो कचरा उठाने का काम करते हैं। मैं 12 आदमी का इंचार्ज हूँ। कचरा यहाँ गंगा किनारे लगे हैं तो फूल है, नारियल है, पोलोथीन है और तमाम तरह के कूड़े जो है। बहुत से लोग देहात से आते हैं, बच्चों को हगीज पहना उतार के फेंक देते हैं, उसको भी उठाना पड़ता है लाइनर बैग में, उसको उठा के बाहर फेंका जाता है। लाइनर बैग में भर के कचरा गाड़ी आती है, गट्ठर का मुंह बांध के लाइनर बैग का बाहर रखा जाता है। उन लोग आते हैं, गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं। मेरा ड्यूटी का टाइम है 3 बजे आता हूँ, 11 बजे तक रहता हूँ। जहाँ सर्वे देते हैं वहीं जाके कचरा गाड़ी में लादने के बाद, गाड़ी जब फुल हो जाती है तो कचरा कला के यहीं डाल देता हूँ। तो इसके बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ी रहती हैं उसमें कचरा लादे जीसीबी द्वारा लादा जाता है। फिर लादने के बाद जहाँ मतलब डंपिंग होता है वहाँ जाता है। कुंभ से कचरे का उठाव तो बहुत सलीके और मुस्तैदी के साथ होता हुआ दिखा। हमारा जीपीएस ट्रैकर जिस कचरे में रखा था उसे भी उठाया गया, और कुंभ मेले में स्वास्थ्य और सफाई अधिकारी आकांक्षा राणा ने हमें बताया कि इसे कहां ले जाया जा रहा है। 2019 के कंपैरिजन से हम लोग ने एक प्रोजेक्शन किया कि इतना अमाउंट कूड़ा हमारा कलेक्ट होगा, इतना कूड़ा हमारा जनरेट होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या क्या अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम लोग ने लगभग 10,000 मैन पावर हायर किया था अपना, और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इतर अगर बात करें, जैसे टॉयलेट्स की क्लीनिंग है, इन सब चीज़ों के लिए जो वेंडर्स का लगभग 5,000 मैन पावर था। लेकिन डायपर का क्या होगा? इसके जवाब में आकांक्षा ने बताया, डायपर गोज टू बसवार प्लांट, फर्दर प्रोसेसिंग हैपेंस देयर ओनली। डायपर और चिप्स वाले कचरे में लगे हमारे जीपीएस ट्रैकर बसवार पहुंच गए, और उनका पीछा करते करते हम भी वहां पहुंचकर हमें पता चला कि इस कचरे के साथ आगे क्या होने वाला है। कुंभ में अप्रॉक्सीमेटली करीब 30,000 मेट्रिक टन वेस्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है। 30 to 40,000 मेट्रिक टन अगर हम सिटी की भी फ्लोटिंग वेस्ट को ऐड कर लेंगे तो उसमें से जो रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल या किसी और फॉर्म में प्रोसेस करके यूज़ किया जा सकता है उसको उस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और जो बाकी किसी भी पर्पज़ से यूज़ नहीं हो सकता उसको आपके लैंडफिल में डाला जाता है। थर्टी to 35% वेस्ट आपका एट डिकम्पोजेस when chemicals are being added and because of the liquid content in it। इसमें आपका 5 to 10% कंपोस्ट निकलती है, जो कि आसपास के फार्मर्स वगैरह को अवेलेबल कराई जाती है।
अगर हमारी ऑडियंस को हम कहें कि ये डायपर अगर आपने यहाँ कुंभ में छोड़ा है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अलग अलग वेस्ट की अलग अलग चीज़ें होती हैं. इट इज़ टू बी डिस्ट्रॉयड इन अ वे. इट गोज इन इंसिनरेटर्स देन. अब इन सारे दावों की हम एक एक करके पड़ताल करते हैं. पहला दावा, प्रोसेसिंग से बना कंपोस्ट गांव के किसानों को दिया जाता है. लेकिन बीबीसी की टीम को गांव वालों ने ये जवाब दिया. किसी भी खेत में इनके प्लांट की कोई भी खाद अभी तक नहीं डली है. इसमें आधे से ज्यादा प्लास्टिक मिला हुआ है. प्लास्टिक की पेराई उसमें हो जाती है. पूरे प्लास्टिक इसमें से नहीं निकलते हैं. समझ लीजिए खाद नहीं जहर है. देख लीजिए हमारे बगल में ही कूड़ा फेंके हैं, प्रोसेसिंग करके फेंके, जिसमें पन्नी बोतल आपको साफ नज़र आएगी. आप देख लीजिए प्लास्टिक और बोतल एक अभी सड़ने गलने वाली चीज़ तो है नहीं कि सड़े गलेगी. दूसरा दावा, लैंडफिल पर प्रोसेस किया हुआ कचरा डाला जाता है. हम बसवार लैंडफिल पर एक अधिकारी के साथ पहुंचे. बसवार जो गांव की ये सरहद हम देख पाते हैं, इसके पास ये जो कचरा डंप है, ये किस तरीके का कचरा है? ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये कचरा नहीं है. ये जो हमारा लेगेसी वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट जो कोई भी वेस्ट ऐसा होता है जो 3 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है, जो उसमें कंपोस्ट थी, कंपोस्ट तो काफ़ी पुरानी होगी, 10 साल पुरानी होगी, इसमें कंपोस्ट की कोई क्वालिटी नहीं बची है. वो जस्ट मिट्टी की तरह हो गई है. और वो जो जिसको बायोसॉइल कहते हैं, वो बायोसॉइल वहाँ पर लो लाइंग एरिया में फिल की गई है. और वो भी जो यहाँ के नियर बाई किसान हैं उनकी रिक्वेस्ट पर. लेकिन हमने साफ साफ देखा कि लैंडफिल पर बिना प्रोसेस किया हुआ कचरा पड़ा है. तीसरा दावा, डायपर जैसे कचरे को इंसिनरेटर में भेजा जाएगा. लेकिन हमने जब ट्रैकर देखा तो वो डायपर में बसवार प्लांट में ही पड़ा हुआ था. सरकार का कहना है कि हर एक कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, लेकिन वास्तव में कचरा केवल एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह शिफ्ट हुआ. दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कचरे का पूरी तरह निपटारा 45 दिनों के अंदर हो जाता है. लेकिन ये ट्रैकर्स हमें पिछले 114 दिनों से एक्टिव दिख रहे हैं. अगर सरकार का कचरे के वैज्ञानिक प्रोसेसिंग का दावा सही होता तो ये जीपीएस ट्रैकर कब के नष्ट हो गए होते. दावे और हकीकत का फर्क आप खुद देखें और तय करें.